भक्ति प्राय लोग करते हैं, लेकिन कुछ भक्ति इस तरह से है जो कि जीवन को सार्थक बनाता है, और कुछ भक्ति निरर्थक जिंदगी को बना देते हैं। जैसे नदी को पार करने के लिए एक स्वस्थ नाव चाहिए, अर्थात नाव अच्छा चाहिए। और टूटा हुआ नाव रहे शायद नदी को पार नहीं करा सकते, नाव नहीं पार करा पाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। ये टूटी हुई नाव क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि टूटी हुई नाव से तात्पर्य है कि अपना खोज नहीं करके अन्यत्र भटके हुए हैं। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भक्ति क्या है जानते हो? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित भी धीयते। इसका मतलब हुआ स्वयं की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। इसको कहा सही सलामत नाव। और अपनी खोज करने के अलावा जो अन्यत्र हम पूजा पाठ करते रहते हैं, का ये टूटे हुए नाव की तरह है, इस पर बैठेंगे तो 84 में जाएंगे। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन कौन आएंगे? जम तेरे आवेगा। तो दोनों में फर्क है। गोस्वामी जी महाराज बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। इस कलिकाल में भगवान श्री राम ने उनको दर्शन भी दिया, और दर्शन देकर के प्रत्यक्ष बताया कि मेरे दर्शन से तुम्हारा परम कल्याण नहीं होगा, और नहीं हुआ। विनय पत्रिका में लिखा है, माधव मोह फांस कैसे टूटे। सूरदास जी महाराज और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अस कछु समुझी परत रघुराया, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वाक्य ज्ञान में कोई बहुत निपुण हो जाए, लेकिन भव पार पाना मुश्किल है। नीचे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान में मैं अवश्य बहुत विद्वान होने के नाते भी कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि मेरे भीतर की अभ्यंतर ग्रंथि नहीं खत्म हुई, बाहर कोटि उपाय करी अभ्यंतर ग्रंथि ना टूटे, नहीं टूटा। विनय पत्रिका कहती है कि करोड़ों उपाय मैंने किया कि भीतर की अभ्यंतर जो ग्रंथि है वो टूट जाए। मैंने प्रातः काल के सत्संग में भी कहा होगा कि अभ्यंतर ग्रंथ नहीं छूटेगा तो कल्याण नहीं है। अपराह्न काल में कहा ही था कि दो तरह की ग्रंथि है, अर्थात ग्रंथि तो एक है, दो चीज़ों को मिला के गांठ बनाया गया। जब तक यह खत्म नहीं हो
तब तक संत महात्मा गण कहते भवसागर से पार नहीं हो सकते। विचारना होगा क्या है भक्ति। केवल रामायण को पढ़ करके कोई व्यक्ति रामायण को नहीं समझ पाएंगे। रामायण को पढ़ करके रामायण को पूरा पूरा समझना बहुत कठिन काम है। जब तक आप विनय पत्रिका का अध्ययन नहीं करेंगे, दोहावली का अध्ययन नहीं करेंगे और वो सच्चे संत सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपके रामायण की बातें समझ में आना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो कह रहे हैं कि अभ्यंतर ग्रंथि नहीं छूटता है, बाहर कोटि उपाय कर लीजिए आप। थोड़ा आवाज ठीक करो भाई, नहीं ठीक हो सकता। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं क्या करना चाहिए। तो मां सबरी को उपदेश भगवान श्री राम कर रहे हैं, वो तो माध्यम था। सबरी तो भक्ति में पारंगत हो चुकी थी, भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी, उसके लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन माध्यम बना करके संसार के लोगों को कहते हैं भगवान श्री राम, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। कहा कि जब तक हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चन लग्नम गुरंगे पद्धे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं क्या, शरीर बहुत सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, कलत्रम कहते हैं स्त्री, बहुत रूपवती स्त्री हो, विश्व सुंदरी ही क्यों नहीं हो। धनम मेरु तुल्यम, धन आपको सुमेरु पर्वत की तरह अथाह हो, धनम मेरु तुल्यम। यशश्चारु चित्रम, यश आपका चारों दिशाओं में देश विदेश में फैला हुआ हो। लेकिन आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनश्चन लग्नम गुरुरंगे पद्दे तथा किम तथा किम तथा किम। अगर आपका मन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विचार करके देखिए क्या करें। भगवान श्री राम भी यही बात करें, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान हो करके आप किन की पूजा करें, गुरु की करें। कैसे गुरु होते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज से पूछिए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहा उनका चरण कैसा होता है, का कमल के पुष्प के तरह कोमल। बंदो गुरुपद कंज, कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। और ऐसे गुरु का वचन अगर पड़ जाए तो मानव के भीतर के अंधकार राशि दूर हो जाएगा। संत महात्मा गण ने कहा कि जब तक गुरु नहीं तब तक परम ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए गुरु चाहिए। गोस्वामी जी महाराज एक जगह लिखते हैं और हैं कि गुरु बिना कोई संसार सागर से पार चाहे ये कदापि संभव नहीं है। खा बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम हुई। कहा जब तक गुरु नहीं है आपके जीवन में तो आप ब्रह्मा और शिव के तरह अगर हो गए हैं शक्तिशाली, तब भी भवसागर से आप पार नहीं हो सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री राम को लीजिए, भगवान श्री राम गुरु के पूजा में कितना निपुण है।
और कितनी आस्था है गुरु के प्रति। जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो माँ कौशल्या पूछती है कि हे राम, तुमने उस बलवान दानव का संहार कैसे किया? क्योंकि कौशल्या माँ पहले से परिचित उस रावण से होने के नाते पूछ बैठती, कैसे संहार किया? कब परिचय उससे हो गया था भाई? एक समय रावण पुष्पक विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक जब गए तो पितामह अर्थात ब्रह्मा जी से पूछते कि पितामह, मेरी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, धरती पर एक राजा दशरथ हैं, उनके विवाह भी अर्थात शादी अभी हुई नहीं है, शादी होगी और उनकी शादी होगी कौशल नरेश कौशल्या के साथ। कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र होगा उनके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण सोचता, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। कब बांस रहेगा तब तो बांसुरी बजेगी। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के चले गए सर्वप्रथम कौशल नरेश के यहाँ, उसको ललकारा और उनको बंदी बना करके कौशल्या का हरण करके वहां से लेकर के आ गए। तिमिल नाम करके एक बहुत विशाल का एक मछली उसको सुपुर्द किया, का तुम इसको रखना, मैं आता हूं अयोध्या से। अयोध्या गए बेचारे, सुमंत और दशरथ जी दोनों सरयू नदी में जल विहार कर रहे थे। उस नाव को तोड़ करके सरयू में डुबा करके और पुनः पुष्प विमान से चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब चले गए और उधर से टूटी हुई नाव के सहारे से सुमंत और दशरथ जी आ गए समुद्र के किनारे। एक संदूक पड़ा हुआ था। सुमंत जी से कहता है, इसमें क्या है? तो देखता है कि कौशल्या है, गंधर्व विवाह करता है, तीनों संदूक में बंद हो जाता है। ब्रह्मा जी के पास जब रावण गए तो कहा कि अब तो मेरी मृत्यु नहीं होगी ना? ब्रह्मा जी कहते, रे मूर्ख, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। तो ये भी कम तो थे, ने कहा कि लगता आपकी जो उम्र अधिक हो गई, नहीं बुद्धि सठिया गई है, आपकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है। अरे मैंने उसको तो मार दिया और दूसरे में उसका मैं हरण कर लिया है, रखा है मैंने। ब्रह्मा जी कहते उसकी शादी हो गई। कहा फिर वही बात? कहा अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम कर, जाके देख। देखने के लिए आया तो देखता है तीन उसमें है। कौन कौन? कौशल्या, दशरथ और सुमंत। तलवार खींचा, जो ही चंद्रहास को खींचा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा कि मूर्ख, समझ जाओ, अगर थोड़ी सी भी चंद्रहास के द्वारा कौशल्या और दशरथ का खून बह जाए तो तुरंत राम प्रकट लेंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी राम का जन्म हुआ नहीं है, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए तब तक के लिए तुम जाकर के आराम से राज्य कर और संसार के सुख भोग। डर के मारे रावण चला गया श्रीलंका। कौशल्या अवगत थी, पूछ बैठती कि तुमने कैसे मारा उस महादानव को।
तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माँ, मैंने नहीं मारा है। कहा तब? कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुजरन मारे। हे माँ, मैंने नहीं, गुरुदेव की कृपा से मैंने उस धनुज का संहार किया है। अगर उनकी कृपा ना होती तो मैं रावण को नहीं मार पाता। देखिए क्या है, भगवान है और वे क्या करें? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुजरन मारे। और इससे कई विशेष विश्वास करने वाली मां सीता, ये लंबा प्रसंग है। भगवान राम से कई गुना ज्यादा विश्वास करने वाली मां सीता गुरु पर। मन में होता होगा ये प्रसंग भी मुझे सुना दे, तो जान ही लीजिए। एक बार संजोग से एक स्वर्ग से एक अप्सरा भगवान श्री राम से मिलने के लिए आई। एकांत में मिल लिए और मिल लेने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, इस जीवन में मैं एक पत्नीव्रत हूँ, मैं किसी नारी को इस जीवन में नहीं अपना सकता। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी लेकिन इस जीवन में नहीं। जब द्वापर आएगा तब तुम्हें वहाँ स्वीकार मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। समझा बुझा करके भगवान श्री राम ने भेज दिया। बेचारी चली तो गई, माँ सीता सोई हुई थी। जैसे अब जाते हैं अंतःपुर तो सीता पूछ बैठती, बड़े विलंब कर दिए, क्या बात है, कहाँ रह गए? ये प्रत्येक माताओं के अंदर में हुआ करता है। कहीं अगर पुरुष वर्ग के लोग विलंब कर दे तो क्वेश्चन होना स्वाभाविक सी बात है। होता है कि ना प्रश्न? उस समय भी हो गया। भगवान श्री राम सच्ची बात बता दी। का एक अप्सरा आई हुई थी, उसने इस तरह की बातें प्रस्ताव मेरे सामने रखी, लेकिन मैंने समझा बुझा को उन्हें भेज दिया। का इस जीवन में संभव तो नहीं है, अगले जीवन में मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। सीता कहती है कि जब वो आई तो मुझे आप जगाए क्यों नहीं, मेरे सामने बात क्यों नहीं की? आप एकांत में बात कर लिए, इसका मतलब है कि मेरे से कोई न कोई आप छल कर रहे हैं। भगवान श्री राम नाना प्रकार के शपथ खाते हैं, किसी का शपथ को स्वीकार नहीं करती है। तब अंतिम कहते मैं गुरु का, जैसे गुरु का हाथ पकड़ लेगा, नहीं बस हो गया, अब नहीं चाहिए। गुरु पर बहुत विश्वास करने वाली माँ सीता। संत महात्मागण कहते हैं कि जो गुरु पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास रखते हैं, उनका तीनों लोक में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? पूर्ण गुरु होते हैं तो याद रखिएगा, काल के मुख से निकाल करके ले आते हैं। और संसार में दो को ही ताकत होते हैं, याद रखिएगा ये भी। एक परमपिता परमात्मा को रखने की ताकत, और दूसरे में पूर्ण संत सदगुरु को। पूर्ण संत सदगुरु अगर चाह लेंगे तो किसी को आजीवन इस धरती पर रखना चाहे तो रख सकते हैं। दो को ताकत होती है, पूर्ण गुरु होना चाहिए। उनकी पूजा किस तरह से करें तो कहा अपमान और मान छोड़ छाड़ कर, सम्मान रहित होकर के, कोई भी उनके सामने सम्मान की आवश्यकता नहीं हो, ये स्थिति। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गुरु को पूजिए।
गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा, सबकी पूजा हो जाएगी। संत कबीर कहते कि राम कृष्ण से कौ बड़े, वे तो गुरु किन्न तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। विचारिए थोड़ा सा। और आपको पता है कि महाभारत का युद्ध भयंकर हुआ, घमासान युद्ध हुआ, बहुत सारी सेनाएं मारी चली गई, बहुत सारे सैनिक संसार से चल बसे, नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र चला, यहाँ तक ब्रह्मास्त्र भी चला, याद रखिएगा। लेकिन एक बाण व्याधा लगा भगवान श्री कृष्ण को और उनके प्राण अंत हो गए। विचारिए, प्राण चले गए। इधर संपूर्ण शरीर में बाण लगा लेकिन कहीं घायल नहीं हुए। क्या कारण? उनके एक गुरु का नाम था दुर्वासा ऋषि, बड़े ही क्रोधित। जहाँ पर द्वारिका बसा है उससे कुछ दूर में समुद्र के किनारे तप कर रहे थे। अब स्थिति ये होती है कि रुक्मिणी कहती है कि आप कभी गुरुदेव को बुलाए नहीं, इतना सुंदर भवन बना है, गुरुदेव को तो बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते गुरुदेव को बुलाना कठिन कार्य है। कसो क्या बात है, बुलाने में ही कठिनाई है। कब पग पग पर क्रोध करते रहते हैं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक बार चलिए तो बुला के ले आते हैं। कहा चलो तुम्हारी इच्छा है तो। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी का विचार है कि आप द्वारिका पधारें, और इनका विचार ये कि आपको भोजन कराना चाहती है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भोजन कराएंगी कहाँ? का ठीक है चलो, कैसे ले जाओगे? का रथ है? का तुम दोनों का पैदल? का ठीक है चलो पैदल। अब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों पैदल जा रहे हैं और रथ पर सवार कौन है? दुर्वासा ऋषि। आप जाएंगे तो उस समय, अब तो रोड बना दिया भेंट द्वारिका तक। कुछ वर्ष पहले मैं गया था तो नाव से जाना आना होता था, और जो मेन द्वारिका उसको तो डुबा दिया गया। तो बालू बहुत दूर तक, बालू ही बालू, बालू में कोई व्यक्ति थक जाता है, अधिक चल नहीं पाता है। तो रुक्मिणी को प्यास लग गई। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्यास लगी है, पानी चाहिए। समुद्र का जल तो पिया जाता नहीं है, खरा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, पताल गंगा को बोल करके पानी मंगा लिए और रुक्मिणी के हाथ में थमा दी। रुक्मिणी पानी जो ही पीने लग गई तो दुर्वासा ऋषि की दृष्टि गई। कि तुमने बिना मुझे पिए पानी पी लिया, मुझे तो कम से पूछता तू। ये कहाँ का नियम है? अतिथि को बिना पूछे पानी पीना शुरू कर दिया तुमने। क्रोधित तो थे ही, का मैं श्राप देता हूँ कि 12 कोस तक कहीं शुद्ध जल नहीं मिलेगा। और आज भी 12 कोस तक कहीं शुद्ध जल नहीं मिलता है, पीने वाला पानी नहीं मिलता है। आज भी दूर से मंगाता है जल। भगवान श्री कृष्ण कहते रुक्मिणी, मैंने कहा ना लफड़ा शुरू हो गया ना, अभी से ये हालत है, जाते थे क्या कहना मुश्किल है। माताओं में धैर्य ज्यादा होता है, याद रखिएगा, पुरुष की अपेक्षा। सहन शक्ति माताओं में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा, बर्दाश्त करने की ताकत माताओं में ज्यादा। किन से? पुरुषों से। पालन करने की शक्ति भी पुरुषों से ज्यादा माताओं में।
परिणाम ये हुआ, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं अच्छा चलिए ना। लेके जब गए तो कहा क्या भोजन बनाऊं, कहा खीर। खूब सुंदर खीर बनाया गया, बड़े स्वादिष्ट भोजन रूप में खीर परोसा गया। खा लिया, आधा जूठा छोड़ दिए। कहा इस जूठे को जो है ना, द्वारकाधीश के पूरे संपूर्ण शरीर में लेप करो। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में लेप करवा ली, लेकिन तलवे में लेप नहीं करवाए, क्योंकि जानते थे कि अगर इसमें लेप करवा लूँगा तो मैं पूर्व का जो कर्म मेरा है उसका बदला कैसे चुकाऊंगा। सब जगह लेप करवा लिए, लेकिन तलवे में लेप नहीं करवाए। यद्यपि हम जानते हैं कि जब प्रशासन को शूट करने की बारी आती है तो कहते जांग से अर्थात कमर से नीचे मारो, और कमर से नीचे मारने पर जल्दी लोग मरते नहीं हैं। अब सोच करके आप देख सकते हैं कि एक बाण कहाँ लगा, तलवा में, और शरीर छूट गया। इसका मतलब ये था कि संपूर्ण शरीर वज्र की तरह हो गया, केवल तलवा कच्चा था, जिसके कारण से प्रभु को दर्द हुआ, पीड़ा हुई और शरीर छूट गए। तो गुरु देखिए क्या करते हैं कि संपूर्ण शरीर को वज्र बना दिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गुरु समान संसार में और कोई नहीं होते। दाता भी कितने, तो बड़े सुंदर शब्द कहे कि गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, संसार में कोई दाता नहीं हो सकते। क्या बताने वाले हैं? संपूर्ण सुखों का खजाना बताने की चाबी आपको सुपुर्द करते। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। राह को लखाने वाले संत सतगुरु होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु के समान संसार में और कोई नहीं होते। गुरु को सुमरो मीत हो, क्यों अवसर खोबो, क्यों अवसर खोते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजा अगर कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? चरणदास जी महाराज से पूछिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। कहा कि ईश्वर परमात्मा की सेवा आप 100 वर्षों तक करें और गुरु की सेवा आप पल 4 करें, दोनों को मिलाएंगे ना तो बराबर नहीं होगा। क्या स्थिति है? गुरु क्या दे सकते हैं जो गुरु दे संसार में और कोई नहीं दे सकते। इसे शास्त्रकार कहते हैं गुरु की आराधना सर्वोपरि होता है। बिहार में अक्सर अधिकांशतः चर्चा बहुत लोग चलाते हैं, नहीं? शिव चर्चा, ये बात प्रसिद्ध है ना बिहार में। भगवान शिव से एक बार पूछा जाए कि शिव चर्चा चलाने वाले और ये पूछिए कि आप किनकी प्रधानता देते हैं, अपने की गुरु की? शिव भगवान से पूछा जाए, किसी औरों से नहीं। यद्यपि भगवान शिव के गुरु का नाम अंगिरा ऋषि थे, याद रखिएगा। भगवान शिव क्या कर रहे हैं इस पर ख्याल करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। भगवान शिव क्या कर रहे हैं, किनकी पूजा करने के लिए कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जपने के लिए कर रहे हैं, जानना चाहिए। शिव भक्त कहते हैं कि उनका तो मुख्य मंत्र है ओम नमः शिवाय, और शिव चर्चा वाले तो ओम को भी हटा करके केवल नमः शिवाय करते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं? ये स्थिति है। लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं इसको जानना चाहिए।
भगवान शिव कहते कि सुनो। पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, कौन से मंत्र का मैं जाप करूं जिससे कि मेरा मन भटके नहीं, मेरा मन भ्रमित नहीं हो, मेरे अंदर में कोई संशय नहीं रहे। ये कौन पूछ रहे हैं? मां पार्वती पूछ रही है। किन से? भोलेनाथ से। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, एक दो मंत्र है तब तो। कहा कितने मंत्र हैं? तो भगवान शिव कह रहे हैं सप्तकोटि महामंत्रास चित्रभंसकार का एक एव गुरु महामंत्रो गुरुक्षर द्वयम। भगवान शिव ने कहा 7 करोड़ महामंत्र है देवी, और 7 करोड़ महामंत्र संशय में डालने वाला है, भ्रमित करने वाला है, दुख में डालने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु मंत्र जो है ये संशय में नहीं डालता है, ये मोक्षगामी मंत्र होता है, ये कल्याणकारी मंत्र होता है। इसलिए हे देवी आप क्या करो, तो केवल गुरु मंत्र को जपो। कौन कह रहे? भगवान शिव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे कुछ कहने के लिए सुबह सुबह नहीं आइएगा आप लोग, क्या आप इस तरह बोल रहे थे। भगवान शिव कह रहे, उनसे जाकर पूछिए। अब विचार करके देखिए, गुरु गीता में भगवान शिव ने सर्वश्रेष्ठ गुरु को बताया है कि उनके मंत्र को अगर जप ले ठीक ठीक तो भवसागर से पार हो सकता है, ये बात बताए हैं। और मैंने पहले भी कह दिया हूं कि भगवान शिव के तरह ब्रह्मा जी के तरह हो जाए तो गोस्वामी जी महाराज करे भवसागर से पार नहीं हो सकते बिना गुरु के। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची बिरंची ब्रह्मा, जो बिरंची शंकर समोई। शंकर और ब्रह्मा के समान भी कोई व्यक्ति हो जाए तो भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए विचारना होगा। शिव के भक्त को शाक्त कहते हैं, विष्णु के भक्त को वैष्णव कहते हैं। इसलिए याद करनी होगी हम आपको। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजा करनी चाहिए। लगता है आज गुरु के प्रसंग पे ही लगता है समाप्त हो जाए कहीं नहीं समय। गुरु की पूजा होनी चाहिए। प्रारंभ से गुरु की पूजा है, सृष्टि के प्रारंभ से गुरु की पूजा है, याद रखिएगा, आज से नहीं है। इस धरातल पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं अच्छा सा। एक नगर में एक चोर प्रवेश कर गया किसी के घर में। तो घर वाला जग गए तो हल्ला किया, चोर चोर चोर। तब पड़ोसी लोग भी जग गए। चोर को खदेड़ना शुरू किया। जब खदेड़ना प्रारंभ किया तो चोर भागा भागा तो जंगल की तरफ भागा। भागते 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 एक महात्मा जी कुटिया में जाके धड़ाम से गिर गए। जो नगरवासी लोग थे वो लौट गए। बहुत तेज से भागा चोर, तो आधे रास्ते से भाग गए। उस कुटिया में एक ऋषि रहते थे, महर्षि थे, सिद्ध महापुरुष थे। आवाज़ सुन करके बाहर निकले, देखा कि गिरा हुआ है। उसके समीप जो ही पहुँचे, केवल शरीर का स्पर्श किया तो शरीर से प्राण निकल चुका था, निकल ही गया जो भी बचा खुचा था। अब स्थिति यह होती है, जब वे शरीर का परित्याग किए, संतों का स्पर्श केवल हाथ हुआ, हजारों वर्षों तक वो वैकुंठ के सुख को भोगा उन्होंने। और जब वहाँ से धरातल पर आया
तो आपको आश्चर्य लगेगा, उस व्यक्ति का नाम पड़ा राजा बलि। और आपको पता है कि राजा बलि ऐसे बने कि भगवान उनके यहाँ भीख मांगने के लिए आए और भगवान को दिया। और शुक्राचार्य मना भी कर रहे थे कि मत दो, यह विष्णु है। कहा कुछ भी क्यों नहीं हो, मेरे यहाँ मांगने आया, याचक बनने आया है, और याचक को देना मेरा पुण्य कर्तव्य। दे दिए, सब कुछ दे दिए। भगवान कहते कि तुमने दिया तो मेरी भी इच्छा होती तुम्हें कुछ दूं। कहा क्या देंगे आप? कहा मैं तुझे पताल का राज देता हूँ। कहा ठीक है, और? कहा तुम जो मांगो। कहा मुझे कुछ मांगने की आदत नहीं है। राजा बलि देना जानता है, मांगना जानता नहीं है। आप मुझसे मांगने के लिए आए तो मैंने दे दिया। कहा मेरी इच्छा है, कुछ तो मांग लो। कहा मांगूंगा नहीं। विशेष आपको लगता है तो आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। तो भगवान को द्वारपाल बना दिए और तब तक द्वारपाल बने रह गए जब तक कि मां लक्ष्मी बहन नहीं बनी। द्वारपाल बन करके द्वार पर खड़े हैं, राजा बलि जाना आना बराबर करते तो बराबर दर्शन होते रहता था। इससे और अच्छा सौभाग्य क्या होगा। एक दिन संजोग से देखा कि वैकुंठ खाली है, लक्ष्मी माँ अकेली कब तक रहती, तो वेश बदल करके आ गई। भाई का नाता लगा ली, एक धागा बांध दी। कहा तुमने धागा बांध दी है रक्षा के लिए, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कहा मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए, वो जो द्वारपाल है ना उसी को दे दो। और लेकर के वो चले गए। तो कहने मेरा अभिप्राय ये था कि संत ने उस चोर को छुआ तो राजा बलि बना दिए। और जानते आज भी राजा बलि जीवित है। और जब 8वां मनवंतर आएगा तो इंद्र वही बलि बनेगा। विचार करके देखिए संत के छूने में कितनी ताकत है। इसीलिए मैंने कहा कि जो संत सदगुरु के शरण में पड़ जाता है उनका उद्धार हुए बिना रह नहीं सकता। उनका उद्धार होकर के परम कल्याण को प्राप्त हो ही जाता है। संत शरण जो जन पड़ा ताही का लगा ठिकाना, उनका ठिकाना लग जाता है। तो जो गुरु भक्त होते हैं उनका परम कल्याण होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु होना चाहिए। गुरु अगर सच्चे मिल जाए तो जीव का उद्धार का द्वार बताने वाला होते हैं। इसलिए कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। सारे संत कहते हैं कि जीवों का उद्धार का द्वार कहीं बाहर नहीं है। अब बार बार हम लोग भटक रहेंगे नहीं। संत महात्मा गण कहते कहीं बाहर में नहीं है। अरे भूख लगती है तो बाहर में रोटी रखते बांध करके, क्या कहाँ रखते रोटी, कहाँ डालते हैं, पीठ पर कि पेट पर? कहाँ पेट में डालते हैं। भूख तब शांत होती है। एक छोटा सा भूख शांत करने के लिए रोटी पेट में डालते हैं। प्यास लगती पानी पेट में डालते हैं, तब प्यास बुझती है, भूख शांत हो जाता है। और परम शांति की खोज कहीं बाहर में, ये कहाँ का नियम है भाई? संत महात्मा गणों ने कहा जिस प्रकार से आंख देखती है रूप को, कान शब्द सुनता है, कान का विषय है शब्द सुनना, आंख का विषय रूप देखना, नाक का विषय गंध लेना, जीवा का विषय रसास्वादन करना, और त्वचा का विषय स्पर्श करना, इसको चमड़ा बोलते हैं। इन पांचों का एक एक विषय है।
उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, चेतन आत्मा का विषय परमात्मा का अवलोकन करना। केवल चेतन आत्मा से ही जान सकते हैं। चेतन आत्मा बाहर में है, भीतर में है, तो खोजेगा वो किधर? बाहर में। संत महात्मा गण कहते बाहर में तो कोई नहीं खोज सकते, क्योंकि परमात्मा जब भीतर में दिखेंगे तब बाहर में दिख सकते, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयास करिए कि हम भीतर चलें। ये ज्ञान कौन बताएंगे? ये ज्ञान बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु के शरण गहु, धन धन गुरु कहूँ। गुरु के शरण में रहिए, और यही आपको सुषमना का द्वार बता, दूसरा कोई नहीं। जब तक गुरु के शरण में नहीं होंगे तब तक पता है सुषमना कहाँ है। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश से यार में, रास्ता है सरग में। दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। कहाँ है वो? सरग। सरग फारसी भाषा है, मतलब उसका होता है सुखमना। हमारे गुरु महाराज तो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमृत की धारा बहती है। उस अमृत को पान करना छोड़ करके बार बार भटक रहे हैं। इसलिए विचारना होगा कि अमृत की धारा भीतर बह रही है, बाहर जा रहे ढूंढने के लिए। बाहर अगर मिल गया होता तो सब के सब अमर हो गए होते। क्या है अमृत? संत महात्मा गण अमृत परमात्मा का नाम है। जानते परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम इस जीवा पर नहीं ले सकते। जीवा से, जीवा उसको स्पर्श नहीं कर सकती, मन छू नहीं सकता, बुद्धि से परे है। इसलिए उस नाम को छूने का अधिकार और स्पर्श करने का अधिकार केवल चेतन आत्मा को और किसी को नहीं है। चेतन आत्मा के द्वारा ही उसको छुआ जाता, स्पर्श किया जाता है, उसी को मुक्ति मिलती है, देह को मुक्ति नहीं मिलती। संत महात्मा गण कहते मुक्त हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और मोक्ष क्या है पता है? संत महात्मा गण कहते हैं अज्ञान ग्रंथि नाशो अस्ति इति मोक्ष का, अज्ञान ग्रंथियों का नाश होना ही मोक्ष कहलाता है। और यह ज्ञान बताने वाले संत सदगुरु होते। इसलिए मैंने कहा सदगुरु के शरण गइए। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ, आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकराचार्य जी महाराज कहते कोई ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं पूछना चाहूँ आप लोगों से, आप सुंदर घर बना दें, घर का दरवाजा ही मालूम ना हो तो घर बनाने वाले किस काम का? अरे दूसरे का घर पता कर लिए आपने, लेकिन स्वयं का घर पता नहीं कर पाए। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं है? बताइए जरा सा। ये आश्चर्य है। लोग क्या कहेंगे आपको कि दूसरे का घर ढूंढते फिरता अपना घर का ठिकाना नहीं कहेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर को हम जाने, और अपने घर के रास्ता को जानेंगे तभी आपको सुख लगेगा। और वो रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, भीतर में है। इसी संत महात्मा गण कहते हैं घट बिच अजब तमाशा साधो, घट बिच अजब तमाशा। घट की घटा, घटा में स्थिर तड़ित जड़ित भयो प्रकाशा, साधो घट बिच अजब तमाशा। आपके भीतर में अजब तमाशा होता है, एक अलग आनंद है। आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिखो, दिन दिन बढ़ते जाता आनंद। इसीलिए बहुत बड़े एक महान संत हो गए महर्षि रमन। उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर, आपका स्वभाव है सुख। रास्ता कहाँ है?
तो बड़े सुंदर शब्द ईसा मसीह ने कहा। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि रास्ता तुम ही हो, कहीं बाहर नहीं है। आई एम वे, मैं रास्ता हूँ। आई एम ट्रूथ, मैं सत्य हूँ। और कहा आई एम ट्रूथ एंड लाइट, सत्य भी हूँ और प्रकाश भी हूँ। विचारिए, दोनों चीज कर रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज बड़े सुंदर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर में हो प्रकाशना, दीगर प्रकाश क्या, और अंतर्नाद का उपवासना, दीगर उपवास क्या। भीतर में प्रकाश नहीं, बाहर में मान लीजिए कोई आँख से लाचार हो, जिसको हम लोग सूरदास बाबा कहते हैं, उसके सामने बहुत सारा अब प्रकाश जला दीजिए, क्या उसको मिलने जन लोग है? कुछ मिलेगा क्या? कोई फायदा उसको होगा क्या? उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं बाहरी आँख में वो ताकत कहाँ, क्या आपके प्रकाश, भीतर के प्रकाश को देख सके। भीतर के प्रकाश को देखने की इस आँख में ताकत नहीं है। जब भी वो प्रकाश को देखेगा तो अंदर का आँख चाहिए, और अंदर के आँख जब मिल जाएगा तो प्रकाश भी दिखेगा। रोज गाते हम लोग, अभी भी गाए, तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुमरे धुंध रूपा, पर खतरो निस दिन गुरु करो दयानुपा। रोज गाते हैं हम लोग। किनके ज्योत स्वरूप है? स्वयं का है, किसी औरों का नहीं है। किसी से कर्जा हम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं स्वयं उसका अंश हूं। सम्राट का पुत्र सम्राट ही कहलाता है, कंगाल नहीं कहलाएगा। कंगाल क्यों? जब दूसरे देश में चला जाएगा तब कंगाल कहलाएगा। दूसरे देश में आ गए इसीलिए कंगाल कहला रहे हैं। चलिए अपने घर देखिए। संतों ने कहा ये ज्ञान जब कर लीजिएगा आनंद ही आनंद लगेगा, इसलिए इसी ज्ञान की जरूरत है। तो काहे ना हम लोग करें इस ज्ञान को, क्यों नहीं इसके ज्ञान को करें हम लोग। इसके लिए हम लोग को गुरु की आवश्यकता है, गुरु चाहिए। तो रामचरितमानस में बहुत कुछ बातें हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कहा कि मंत्र जपी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भजन क्या है? मंत्र जपना। गुरु प्रदत्त द्वारा मंत्र होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखा, मोत्याधिक संत कर लेखा। ये दोनों भक्ति क्या है? सूक्ष्म भक्ति है। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, और सातवीं भक्ति है मन को निग्रह करना। दृष्टि योग और शब्द श्रुत योग के द्वारा ये दोनों कार्य होता है। दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो इंद्रियों का दमन होगा, और शब्द साधना करें तो मन का निग्रह होगा। मन का निग्रह करें तो क्या होगा? का मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष हो। मन का निग्रह करते ही और आपका एक दिन क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। कारण बंध मोक्ष हो, मन का बंधन ही बंधन है, और मोक्ष निर्बंध हो जाए, मन निर्बंध हो जाए, मन संग छोड़ दे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये तो काम है। इसी काम करने के लिए दो क्रियाएं हैं। कौन कौन? दृष्टि योग और श्रुत शब्द योग। संतों ने कहा जैसे दो क्रिया करेंगे आप तो अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आठवीं व्यक्ति क्या है? का आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखा ही परदोषा। नवम सरल सब क्षण हीना, मम भरोसी हरस न दीना। नवमा एक जिनके हुई, नारी पुरुष अचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरी, सकल प्रकार भक्त दुड़ तोरे। और क्या कहा? जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे कब? जब परमात्मा का दर्शन होगा। एक बात याद रखिएगा, परमात्मा का दर्शन करने पर परमात्मा ही हो जाएंगे। संसार का लाख दर्शन के संसार आप नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा का दर्शन करिएगा तो परमात्मा बन जाएगा। यहाँ तक मैं दावे के साथ का तो किसी देवी देवताओं का दर्शन कर लेगा भी देवी देवता आप नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा का दर्शन परमात्मा ही बन जाएंगे। ये ताकत होती है। कितना अंतर है।
देवताओं का दर्शन कर देवता नहीं बना सकता हो, लेकिन परमात्मा में ताकत है, परमात्मा से परमात्मा हो जाएंगे। जानत तुम ही हो जाएगी, वो समझ महाराज करें, उनको जानने पर आप वही हो जाएंगे। ये स्थिति पैदा होती है। इसलिए संतों ने कहा कि नवम सरल सब छन ही ना, मम भरोस यस हर्ष न देना। नव मह एक हो जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोए तिसे प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्त दिल तोरे। कहाँ गई सबरी? सबरी गई सबरी कहाँ गई? तो परमात्मा कुश पद में गई। कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी का दास तुलसी, रामपद अनुराग हो। उस योगा अग्नि शरीर का परित्याग करके सबरी परमात्मा करके मिल करके एक में एक हो गई। यहाँ पर भक्ति पूरी होती है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं भक्ति क्या है? सीढ़ी है किसकी? मुक्ति की। इसलिए कहा भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आलस्य करने के लिए अगर रहेंगे तो पछताना पड़ेगा, आलस रहित होइएगा तो एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं भक्ति करने के लिए हम लोगों को बड़े मुस्तैदी के साथ आलस रहित होइए और तन्मयता के साथ सेवा भी करिए और आनंद को लीजिए। जो आनंद लेना चाहते हैं आलस से रहित होइए। और आलस से रहित हुए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इंद्र को आलस्य नहीं होने का इंद्रासन पद मिल गया। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। आलस्य नहीं होने का आलस्य पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का नाम एक गुड़ाकेश पड़ा। तो सब समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। आलस्य रहित होइएगा तो जिंदगी आपका सुखद सरल और अनुपम बनेगा। और आलस्य रहित नहीं हो पाइएगा तो देखते हैं आलस्य को कोई पूछता भी नहीं है, पूछता है। इसलिए आपकी पूछ होगा तब जब आलस्य रहित रहिएगा। तो विशेष न कहते हुए क्योंकि आज गुरु कीर्तन भी है, परिवाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।